हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसएन बाई क्लास में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रुप डी एग्ज़ाम के बारे में कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम क्या होता है, क्या क्वालिफ़िकेशन इसमें रहती है, क्या एज लिमिट है, क्या इसमें सिलेबस रहेगा, क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे हमें, क्या सैलरी मिलने वाली है, क्या एज लिमिट है, क्या बेनिफिट्स, क्या जॉब पर्पस, क्या क्या आपको यहाँ पर काम करने में कौन कौन सी यहाँ पर पोस्ट होती हैं, सारा कुछ आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके स्टूडेंट्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलते हैं, हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं अपने वीडियो की ओर सीधा। और पहला क्वेश्चन होगा हमारा कि मैं ये वीडियो जो है स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, कम से कम मैं तो आपको 10 स्टेप से लेके 11 स्टेप में ही कवर करा दूंगा कि ग्रुप डी एग्जाम क्या होता है, क्या क्वालिफिकेशन रहती है, क्या सैलरी वगैरह मिलती है, इसमें सारा कुछ एक्सप्लेन आज की वीडियो में हम करने वाले हैं, आप देख सकते हैं साथ साथ। ठीक है, तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला स्टेप है हमारा कि ग्रुप डी क्या होता है। ठीक है, तो ग्रुप डी क्या होता है इसमें आपको अच्छे से पता होगा, नहीं पता है तो जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि रेलवे ग्रुप डी रेलवे की इंट्रेंस ऑफ द लेवल 1 की भर्ती होती है। इसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दो तरह की आपको यहाँ पर पद देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक टेक्निकल की आपको पोस्ट देखने को मिलेंगी और एक नॉन टेक्निकल की आपको पोस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो टू टाइप्स की यहाँ पर आपको वैकेंसीज या जॉब्स कह सकते हैं आप, यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, पोस्ट। ठीक है, अब वो कौन कौन सी होंगी वो हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो काम कर रहे हैं सारा कुछ देख सकते हैं, ये ग्रुप डी के पद या पोस्ट है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ होगा। ठीक है, कौन कौन से इसमें पद होते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो भी यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे सारे ये इनका ये जो काम होता है ग्रुप डी के अंदर, ये सारे काम आते हैं। ठीक है, बात करेंगे हम कि इसमें मुख्य तरह से 4 से 5 तरह के पद होते हैं, जैसे कि ट्रक मास्टर, ट्रैक मिनिस्टर्स जैसे कि लिखा है, ग्रेड 4, हेल्पर असिस्टेंट, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स और एसएनटी और इंजीनियर में होते हैं। पोस्टमैन होता है, ट्रैफिक असिस्टेंट कहते हैं, हॉस्पिटल असिस्टेंट, प्रेटर ऑफ द गवर्नमेंट, जो भी होता है सभी विभाग के अंदर होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो 4-5 तरह की ये हमारी पोस्ट होती है ग्रुप डी के अंदर। ठीक है, तो ये रहा आपसे ग्रुप डी का कौन कौन सी पोस्ट होती है, तो आपका ये डाउट भी यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे स्टूडेंट्स के मन में और अधिकतर रहता ही है कि क्वालिफिकेशंस क्या होती है। तो देख सकते हैं, आपको क्वालिफिकेशन हम की बात करने वाले हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि लिखा है कि शैक्षिक योग्यता 10वीं आपके पास या आईटीआई है आपके पास, कहने का मतलब मैक्सिमम आपके पास 10वीं पास तो आप होने चाहिए, तब आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, या आपके पास आईटीआई है तो अभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करें स्टूडेंट्स हम, तो आयु सीमा आपकी 18 वर्ष से लेके 33 वर्ष के बीच में है, तो आप इस फॉर्म के लिए भर सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल रहते हैं। ठीक है, और आपको यहाँ पर एज रिडक्शन से मिलता है, जैसे कि एसटी एससी से आप हैं, एससी या एसटी से हैं तो आपको 5 साल का रिडक्शन मिलता है। आपको ओबीसी से आप यहाँ पर बिलोंग करते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पर 3 साल का रिडक्शन मिलता है। तो ये ओबीसी के लिए 36 साल हो जाती है और इनके लिए कितने हो जाती है, तो ये 38 साल हो जाती है स्टूडेंट्स। ठीक है, कितने 38 साल ये हो जाती है एसटी एससी वालों के लिए। ठीक है, तो ये लिमिट यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स देखने को मिलती है। ठीक है, तो आपको एज रिलेटेड से आपको ये भी सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, बढ़ते हम अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक होता है, आप एक्स सर्विस मैन है तो भी आपको इस बेनिफिट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, एज रिलेक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, बात करते हैं हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। ठीक है, अगला स्टेप हमारा फोर्थ स्टेप स्टार्ट होता है। अधिकतर क्वेश्चन अधिकतर स्टूडेंट का यही रहता है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है स्टूडेंट। ठीक है, तो देखने वाले हम सारा कुछ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने अच्छे से आपको समझा है, लिखा है यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस। इसके मैंने 4 स्टेप आपको यहाँ पर बना के दिए हैं। पहला जो स्टेप से हमें गुजरना होगा वो फर्स्ट स्टेप होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिसे हम सीबीटीज कहते हैं। ठीक है, दूसरा है इसमें फिजिकल इफेंसी टेस्ट जिसे पीईटी कहते हैं। तीसरा है इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस, और चौथा है लास्ट है इसमें मेडिकल एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो 4 सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर होते हैं, 4 स्टेप से आपको गुजरना होता है, तभी आप इस एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है,
चलते हैं स्टूडेंट अगले स्टेप की ओर, और आपको यहाँ पर भी नहीं समझ में आया तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि पहले स्टेप में आपको क्या-क्या होना चाहिए। तो आपके पहले स्टेप में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे 90 मिनट्स के अंदर। नेगेटिव मार्क की आपको यहाँ पर 1/30 की देखने को मिलेगी, ठीक है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अंदर। दूसरा आता है पीटी के बारे में, आप यहाँ पर हमें 4 तो स्टेप्स हो गए, उसमें स्टेप में कौन-कौन क्या-क्या हमें करना होगा उन स्टेप के अंदर, वो भी तो देखना होगा। तो वो देख लेते हैं हम। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया क्या, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर आपको, आप मेल कैंडिडेट हैं, पुरुष हैं आप, तो आपको 35 किलो वजन 100 मीटर 2 मिनट में आपको जाना होगा, ठीक है? 35 किलो वजन उठा के आपको 100 मीटर चलना होगा 2 मिनट के अंदर, ठीक है? और आपको रनिंग 1000 मीटर दौड़ आपको 4 मिनट 15 सेकंड में करनी होगी, आप मेल है कैंडिडेट हैं तब, ठीक है? आप फीमेल की बात कर लेते हैं, फीमेल कैंडिडेट 20 केजी वेट लेके आपको 100 मीटर 2 मिनट्स में चलना होगा, और इसकी ना रनिंग जो करनी होगी वो 100 मीटर से लेके 500 मीटर करनी होगी 5 मिनट 40 सेकंड में। इन्हें 100 मीटर 100 सॉरी 1000 मीटर आपको रनिंग करनी होगी, ठीक है? तो ये आपका पीईटी के अंदर ये कार्य आपको सब कंप्लीट होता है, ठीक है? ये आपको कार्य करना होता है स्टूडेंट्स, ठीक है? अगले और चलते हैं, आपको उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फिर उसके बाद मेडिकल आपका हो जाता है, ठीक है? अगला प्रश्न होता है एग्जाम पैटर्न के बारे में, ठीक है? तो देख लेते हैं एग्जाम पैटर्न कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिल रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है? जैसे लिखा है कि यहाँ पर एक ग्रुप डी एग्जाम पैटर्न, ठीक है? तो आपको जनरल साइंस में एग्जाम पैटर्न में देख सकते हैं, जनरल साइंस होगा आपका, मैथमेटिक्स आपके पास होना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए आपको, और आपके जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आपका इसमें रहेगा, और करंट मतलब जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर आपका ये होने रहेंगे, ठीक है? तो ये 4 आपके सब्जेक्ट ये रहते हैं। वैसे तो ये हम पे बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, कहने का मतलब पर्पस यहाँ पर 4 आपको देखने को 4 स्टेप में डिवाइड होता है पेपर, ठीक है? तो आप देख सकते हैं पहला जनरल साइंस, फिर उसके बाद मैथमेटिक्स, और उसके बाद रीजनिंग, इसे इंटेलिजेंस जनरल इंटेलिजेंस कहते हैं, उसके बाद जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर। देखिए 4 स्टेप में ही हमारा पेपर डिवाइड रहता है स्टूडेंट्स, ठीक है? तो ये डाउट आपका अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, ठीक है? उसके बाद हम क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि बात करते हैं सबसे पहले मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में आपको 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, रीजनिंग की बात करें तो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, और जनरल साइंस की बात करें 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, और जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, टोटल की बात करें तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के यहाँ पर आपके प्रोवाइड होते हैं, ठीक है? आप देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है? अगले बात करते हैं हम सिलेबस की, और अधिकतर आपका यहाँ पर डाउट क्लियर हो चुका हो क्वेश्चन से रिलेटेड, जो भी आपका क्या सिलेबस रहने वाला, तो आप बात कर लेते हैं कितने डिवाइड होता है, 4 उसमें डिवाइड रहता है पेपर, ठीक है? 4 सेक्शंस में, ठीक है? आप कह सकते हैं, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में, ठीक है? तो आप देख लेते हैं, इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स यहाँ पर देख सकते हैं, और बाकी हिंदी वाले, और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में नीचे प्रोवाइड करा रखे हैं, ठीक है? तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है? मैं आपको थोड़ा सा जूमिंग कर देता हूँ, आपको शायद दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा हो तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ थोड़ा-सा ले सकते हैं। आप अपने फ़ोन की ब्राइटनेस क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर देख सकते हैं आप, लिखा है कि रेलवे ग्रुप डी सिलेबस के बारे में, ठीक है? तो सबसे पहले जान लेते हैं हम सिलेबस के बारे में, ठीक है? मैथमेटिक्स में आपको क्या-क्या पढ़ना होगा स्टूडेंट्स, जैसे मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पर नंबर सिस्टम, जैसे कि बोर्ड मास, डायमेंशंस, फ्रैक्शंस और एलसीएम, एचसीएफ, ये सारा कुछ आपको पढ़ना होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, सारा कुछ आपको पढ़ना है। जैसे कि रीजनिंग की बात करें तो आपको एनालिटिकल रीजनिंग, अल्फाबेटिकल रीजनिंग, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये सारा कुछ आपको यहाँ पर ब्लड रिलेशन वगैरह, डायग्राम वगैरह, वेन डायग्राम वगैरह, ये आपको रीजनिंग के अंदर पढ़ना होता है, ठीक है? साइंस की बात करें तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स एंड लाइफ साइंस ऑफ 10 स्टैंडर्ड तक आप पढ़ लेते हैं। साइंस के अंदर आपको 9th और 10th 2 क्लास के आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं साइंस के लिए, तो आप इनफ हो जाते हैं, ठीक है? ये यहीं से आपको पेपर आउट नहीं होता है, ठीक है? आप इतने ही पढ़ सकते हैं, ठीक है? ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जनरल अवेयर्स की बात करें तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर बहुत कुछ पढ़ना होता है, जैसे कि करंट अफेयर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स और कल्चर और पर्सनैलिटी, जैसे इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट्स भी आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंस देनी होगी। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ साथ हो ही गए, वो तो अलग सेक्शन उसका है। इसके यहाँ पे आपको हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ज्योग्राफी से भी, पॉलिटी से, इकोनॉमी से भी, ठीक है? और करंट अफेयर के भी यहाँ पर आज अच्छे खासे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है? तो ये वेटेज आपका क्वेश्चन से एग्जाम के तौर रहने वाला है, ठीक है स्टूडेंट्स? तो सिलेबस आपका क्लियर होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और एक पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दें, ठीक है स्टूडेंट्स? चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, ठीक है? अगला टॉपिक है हमारा मैथमेटिक्स के। मैंने बताया था आपको कुछ टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट, ज़्यादा अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि ग्रुप डी के अंदर, जैसे प्रतिशत और लाभ हानि,
समय और काम औसत, अनुपात, साधारण ब्याज और अंगणित। ठीक है, आपको ये टॉपिक अच्छे से पढ़ लेने हैं, मैथमेटिक्स आप इनफ हो जाते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होते हैं। ठीक है, रीजनिंग की बात करें स्टूडेंट्स, तो रीजनिंग में आपको कोडिंग एंड डिकोडिंग, सीरीज एनालिसिंग और डायरेक्शन और बेंडिग्राम आप रीजनिंग में पढ़ लेते हैं तो आपके लिए इनफ होते हैं। अधिकतर आप 90% क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, साइंस में मैंने बता ही दिया आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी आपको टेंथ क्लास तक आप इनफ पढ़ सकते हैं, 9th to 10th आप पढ़ सकते हैं तो आपके लिए इनफ हो जाता है। ठीक है, आपके पास जनरल नॉलेज की बात कर लेते हैं, जैसे कि आपको करंट अफेयर यहाँ पर पढ़ना होगा स्टूडेंट्स, भारतीय इतिहास, संविधान और आपको भूगोल पढ़ना होगा। भूगोल भी आपको पढ़ना होगा दोस्तों। ठीक है, भूगोल भी आपको पढ़ना होता है, जैसे हम ज्योग्राफी कहते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी आपको पढ़ना होगा। उसके बाद आपको हिस्ट्री भी पढ़ना होगा स्टूडेंट, हिस्ट्री भी आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपको इसमें पढ़ने होते हैं। ठीक है, और आपको जीके भी पढ़ना होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पर लिखा देखो। अब बात कर ले, सारा कुछ हमने देख लिया है, उसके बाद हमारा सैलरी का प्रोसेस आता है। ठीक है, क्या सैलरी यहाँ पर सॉरी मिलने वाली है, तो आपको देख सकते हैं, आपको यहाँ पर 500-500 को नोट अच्छे खासे दिख रहे होंगे, तो सैलरी भी आपको अच्छी यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, ठीक है, बात कर लेते हैं हम ग्रुप डी के सैलरी के बारे में। ठीक है, तो देख सकते हैं इसका जो पे लेवल होता है वो लेवल 1 की जॉब है ये हमारी। बेसिक पे की बात करें तो 18,000 आपको सैलरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ग्रॉक्सली सैलरी की बात करें तो आपको ये 22,000 से लेकर 25,000 अप्रॉक्सली मिल जाती है सैलरी। ठीक है, इन हैंड आपको पड़ जाती है 22 से 25,000। ठीक है, अब ये नई हमारे उसके बाद आई है हमारी, तो वो आपको कम से कम 30 से 35,000 के बीच में ही आपकी सैलरी जाने वाली है। ठीक है, नया वेतन जो आने वाला है। ठीक है, ये तो आपके सैलरी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन जो भी होगा स्टूडेंट्स वो सारा क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अगला स्टेप आता है हमारा कि हाउ टू अप्लाई। ठीक है, इस फॉर्म को हमें अप्लाई कैसे करना है, ठीक है, सारा कुछ हम देख लेते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन होता है कि हाउ टू अप्लाई, आवेदन करने की प्रक्रिया क्या हो रहने वाली। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अधिकारी आरआरबी की अधिकारी वेबसाइट पर जाना होगा। ग्रुप डी के नोटिफिकेशन खोलेंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे, फॉर्म भरेंगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फीस पेमेंट करनी है और फॉर्म को सबमिट कर देना है। उसका प्रिंट आउट निकलवा के रख लेना है। आप फ़ोन से सेव करते हैं, सॉरी फ़ोन से फिल करते हैं तो आप अपने फ़ोन में फाइनल प्रिंट डाउनलोड करके रख सकते हैं, क्योंकि ये आपका प्रिंट आउट आपके एडमिट कार्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है स्टूडेंट्स। ठीक है, अगला टॉपिक रहता है हमारा 9 है कि परीक्षा की तैयारी कैसे करें। ठीक है, आपको एग्जाम की प्रिपरेशन किस प्रकार से करनी है, आरआरबी ग्रुप डी प्रिपरेशन किस प्रकार करें कि आप एक बार में सिलेक्ट हो जाए। ठीक है, आप 1 अटेम्प्ट में आप इसे क्रैक कर सकते हैं। जैसे कि आपको पढ़ना होगा, सबसे पहले बता दूं मैं आपको, एनसीईआरटी पढ़नी होगी 6 to 10। साइंस जरूर पढ़ें, रोज एक मॉक टेस्ट लगाएं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, पीईटी के लिए रोज फिजिकल प्रैक्टिस ज़रूर करें। तो ये आपको यहाँ पर ये सारा कुछ कर लेते हैं तो आपके लिए इतना है इनफ रहता है, तो आप 1 टाइम में इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं हम कि इसके बेनिफिट्स क्या मिलने वाले हैं और आपको क्या क्या यहाँ पर बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो बेनिफिट्स की बात करें, इसमें यहाँ पर आपको देख सकते हैं 10 नंबर स्टेप है हमारा। तो ग्रुप डी के फ़ायदे क्या होने वाले हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको बेनिफिट्स के बारे में, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और नहीं तो मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। जैसे कि आपको बेनिफिट, आप एक सरकारी नौकरी अप्रोच कर चुके हैं, उसके बाद आप ये जॉब सिक्योरिटी, जॉब से आपकी सिक्योरिटी जॉब है ये आपकी, हमारी परमानेंट आपको जॉब मिलने वाली। प्रमोशन का आपको मौका यहाँ पर अधिकतर देखने को मिलता है। और रेलवे फैसिलिटी जो भी आपकी होती है स्टूडेंट्स, वो आपको यहाँ पर सब देखने को मिलती है। ठीक है, जो भी सुविधाएं आपको आती हैं रेलवे के अंदर से, तो आपको भी ये सुविधाएं मिलने वाली हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सारा कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, जो भी रेलवे के अंदर आता होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हमारी वीडियो और जानकारी कैसी लगी स्टूडेंट्स, और थोड़ी भी हमारी जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स लोगों में शेयर करें। और इसी के साथ हम विदा लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ और एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।